नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। मैं मीरा सिंह। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमेश सोरेन को अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। घोषणा के साथ ही पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। टिकट मिलने के बाद सोमेश सोरेन ने सबसे पहले शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पार्टी के विधायक सविता महतो, वरिष्ठ नेता मोहन करमकार, पूर्व सांसद सुमन महतो समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमेश सोरेन ने कहा कि यह चुनाव वह नहीं बल्कि घाटशिला की जनता लड़ रही है। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया। उनकी माता सूरजमणि सोरेन ने भी विश्वास जताया कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और घाटशिला के विकास में परिवार पूरी निष्ठा से योगदान देगा। पार्टी नेताओं ने सोमेश सोरेन को एक युवा, ऊर्जावान और जन भावनाओं से जुड़े नेता के रूप में पेश किया है। झामुमो कार्यकर्ता अब घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। घाटशिला में अब चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुकी है और जनता की भागीदारी पहले से ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। जनता एकदम स्वीकार करेगी कि हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं, बड़े बेटा हैं और इतिहास गवाह है कि जहाँ भी उपचुनाव हुआ हम लोग की विजयी हुई। और रामदास सोरेन हम लोग के भाई थे, हमारे पुराने साथी थे और एक जनता का कोई भी समस्या होता था, कुछ भी काम होता था, एक टांग में वो खड़े रहते थे। किसी से कोई ये नहीं पूछते थे कि आप कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप ना कौन पार्टी में है। जो उनसे होता था विकास का काम, चाहे कोई परेशानी होता था, वो सपोर्ट करते थे। हमारे भतीजा रामदास सोरेन के सुपुत्र सोमेश सोरेन की विजय होगी 100%। हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन का जो योजना है, हेमंत सोरेन का योजना, मैया योजना हुआ और भी जितना वो योजना में वो एक टांग में खड़े रहते हैं। और योजना जितना विकास का काम झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री साहब किए हैं, आने वाला 25 साल में कोई नहीं किए। इसीलिए अधूरा काम जो भी है रामदास सोरेन का हमारे सोमेन से उनके भतीजा करेंगे और उनका सहयोग में हमारे सीएम साहब हैं करेंगे। देखिए, जेएमएम एक ग्रास रूट पार्टी है और आप जानते हैं कि घाटशिला विधानसभा का जहां तक का उपचुनाव की बात है तो आज स्वर्गीय रामदास सोरेन हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन घाटशिला के जनता के साथ उसका एक प्रकार से सीधा संपर्क रहा और वहाँ की जनता की जब भी जो भी समस्याएं हुई है, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की व्यक्तिगत कोई समस्या हो, जब कभी भी स्वर्गीय रामदास बाबू के पास वो समस्या आए या उसके संज्ञान में आया तो निश्चित तौर पर उसका वो समाधान करने का हमेशा प्रयास किया रहा। और उसी तरह से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वर्तमान में हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी है। उनकी जिस तरह से योजना को धरातल पर उतारने का हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन ने जो भार लिए थे, निश्चित तौर पर आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उन अधूरा कामों को आज उसके सुपुत्र को घाटशिला में उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है, सोमेश सोरेन को। निश्चित तौर पर जनता उनको ये आशीर्वाद देगी क्योंकि सीधी तरह से उनके पापा के साथ जनता का संपर्क रहा और ये उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन, इनका भी व्यवहार और जिस तरह से इनका काम करने का एक तरीका या जिस तरह से वो चल रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि अपने पापा के नक्शे पर वो चल रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके पापा का सपना को, स्वर्गीय रामदास सोरेन का अधूरा काम को, गुरुजी, माननीय गुरुजी का सपना और हेमंत बाबू का उन तमाम योजनाओं को हमको लगता है धरातल पर ये उतारने का प्रयास करेंगे, जिससे वहाँ की घाटशिला की जनता को उसका लाभ मिले और सीधी तौर पर घाटशिला का विकास हो, ये प्रयास करेंगे। हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। अब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।